हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम अपना एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो कि है न्यूटन्स रिंग थ्रू ऑफ द ग्रेजुएशन और बीटेक और बीएससी एमएससी सब में एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिसको हम आज देखेंगे कि न्यूटन्स रिंग्स में हम वेवलेंथ कैसे निकालते हैं। किसकी वेवलेंथ निकालनी है? हमने सोडियम लैम्प की निकालनी है। और इसमें हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक प्लेन सरफेस, प्लेन ग्लास प्लेट, इन सब का यूज़ करते हैं। आइए देखिए कैसा है ये आपका एपरेटस और कैसे हम न्यूटन्स रिंग को डिटेक्ट करते हैं। ये जो आपको एपरेटस दिखाई दे रहा है ये आपका न्यूटन्स रिंग का एपरेटस है, जिसमें ये हमारा सोडियम लैम्प है। आपको किसी और फॉर्म में भी सोडियम लैम्प मिल जाएगा। और जो सेटअप है आपको, ये आपका माइक्रोस्कोप है जिसकी हेल्प से हम क्या देखेंगे, यहाँ पे न्यूटन्स रिंग्स देखेंगे कि वो ये देखो अप एंड डाउन इससे हम करते हैं। तो हम इसको सेट करेंगे कि हमें इमेज कितनी क्लियर और ब्लर दिखाई दे रही है। दिस इज़ फॉर रीडिंग, मीन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम जैसे इसमें रिंग्स बनेंगी कुछ इस फॉर्मेट में, आपको कुछ इस तरह की रिंग्स दिखाई देंगी। तो इस रिंग में ये जो हमारा प्लस साइन है, जो हमारी क्रॉस वायर है, उसको हम सेट करते हैं अपवार्ड डायरेक्शन में विद द हेल्प ऑफ दिस, अपवार्ड और डाउनवार्ड। ये किसके काम आता है? ये हमारा लेफ़्ट और राइट जो है रोटेट करने के काम आता है। अब देखिए इसके अंदर ये एक स्लांट लाइट है, ठीक है। ये एक हमारा प्लेन ग्लास प्लेट है एंड दिस इज़ योर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या निकालते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकालते हैं। इसको इस तरह से प्लेस किया जाता है। देखिए ये दो तरह से प्लेस हो सकता है। आइदर आप इसको इस तरह से रखेंगे तो ये रोटेट नहीं हो रहा, आपको इस डायरेक्शन में रखना है कि इनके बीच में, इस ग्लास प्लेट और इस ग्लास के बीच में क्या रहे, एक एयर फिल्म रहे। देखिए ये रोटेट हो पा रहा है ईजीली। तो इस तरह से आपने इसको पुट करना है कि इनके बीच में गैप रहे, क्योंकि जब ये ऐसे रख दिया जाएगा तो इसके बीच में कोई एयर गैप नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हमें फ्रिंजेस क्या मिलेंगी, न्यूटन्स रिंग्स फ्रिंजेस नहीं मिलेंगी। एयर गैप की वजह से हमें क्या मिलेंगी, न्यूटन्स रिंग के फ्रिंजेस मिलेंगी। आपकी जो सेंट्रल फ्रिंज है वो हमारी डार्क होनी चाहिए, लेकिन अगर डस्ट पार्टिकल है तो वो ब्राइट भी आ जाती है। तो देखिए न्यूटन्स रिंग्स देखते हैं कैसी बन पा रही हैं। ये देखिए आपको रिंग्स दिखाई दे रही हैं। फ़ोन में थोड़ी सी हो सकता है थोड़ी सी कम दिखाई दे रही हो, लेकिन जब आप रियल लाइफ में देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर इस तरह से, ये देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे सर्कल से, और ये बीच में आपकी क्रॉस वायर है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसकी हेल्प से हम क्रॉस वायर्स को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये देखिए ये आ गया फर्स्ट पे क्रॉस वायर, आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। क्रॉस वायर आ गया फर्स्ट पे, देन आपका क्रॉस वायर आ जाएगा सेकंड पे, मैं क्रॉस वायर को मूव कराती जा रही हूँ। ये देखिए रिंग्स दिखाई दे रही होंगी ना आपको। तो आपने क्या करना है, इसकी हेल्प से आपने उसको उस तरफ से, जैसे ये रिंग्स बनी हुई हैं, इस तरह की रिंग्स बनी हुई दिखाई दे रही है, आपने क्या करना है, इस क्रॉस वायर को, इस वाली वायर को आपने लेके जाना है। जैसे ये फर्स्ट रिंग हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई। इस तरह से आपने मान लो 12th रिंग पे ले गए आप, ठीक है। 12th रिंग पे ले जाने के बाद आपने क्या करना है, 10th पे लेके आना है। तो आप इसमें वैल्यू नोट करते चलेंगे। जैसे अभी ये सेंटर पे सेट है, सेंटर पे सेट है 0 1 2 3। अब आपको 10 दिखाई दे रहा है, 11 दिखाई दे रहा है, 12 पे हम पहुंचे नहीं है तो हम केवल 11 तक ही कंसीडर करेंगे। इस तरह से आपको सर्कुलर स्केल दिखाई दे रहा है। इस सर्कुलर स्केल में क्या है, 100 नंबर ऑफ लाइंस है, तो हमारा इसका लीस्ट काउंट कितना होगा,
0 1 इसका लीस्ट काउंट होगा। तो आपने रीडिंग कैसे लेनी है, ये वाली लाइन जो ये वाली सर्कुलर स्केल की जो लाइन है वो किससे मैच कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैच कर रही है, ये क्या है 9 नंबर है, ठीक है, और ये 8 नंबर है। अब ये इनके बीच में आ गई तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 8 को कंसीडर करके चलेंगे, 9 को कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो ये लिटिल बिट यहाँ पे है, बिल्कुल 9 के साथ क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 9 लेके चलेंगे। मीन्स जिसके साथ मैच कर रही है हम उसी को लेके चलेंगे। तो आपने क्या करना है, टिल 12th इसको सेट कर लेना है। 12th के बाद आपने जब आप ये रीडिंग लेंगे तो आप ये कंटिन्यूस रीडिंग लेंगे, ये इस तरह से हैं, ठीक है। आपने 12th रिंग पे करी, आप लेके आए, फिर 10th पे, फिर 8th पे, फिर 6th पे, फिर 4th पे, फिर 2nd पे और फिर 0 पे। सिमिलरली आप इस तरफ लेके आए तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा DN। मीन्स ये दोनों सेंट्रल रिंग का इस डायरेक्शन में भी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, आपका ये लेफ्ट हैंड कंसीडर होगा, ये राइट हैंड कंसीडर होगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड से जो आपने 0 पे निकाला वो हम रीडिंग नोट करेंगे, और फिर हम जो राइट हैंड साइड पे, अब हमने इधर सेट कर दिया था इसको, तो हम इधर से सीधा इधर लेके आएंगे और हम इधर से फिर फर्स्ट की, सेकंड, 4th, 6th, 8th, 10th और 12th, इस तरह से हम क्या लेंगे, इसकी रीडिंग लेंगे। तो हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएंगी 12th लेफ्ट से लेके 12th राइट तक। इस तरह से आपने कंटिन्यूटी में रीडिंग लेनी है। और इसकी रीडिंग की टेबल देख लेते हैं हम। इस तरह से हमारी रीडिंग की टेबल बनेगी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी मेन स्केल रीडिंग, और फिर हमारी हो जाएगी वर्नियर स्केल रीडिंग, फिर हम करेंगे टोटल। तो टोटल कैसे करेंगे, देखिए ये आपकी रिंग्स थी, आपने क्रॉस वायर को पहले मान लो 1st पे सेट किया, फिर 3rd पे सेट किया, फिर 5th पे सेट किया, फिर 7th पे सेट किया, फिर 9th पे सेट किया, फिर 11th पे सेट किया। इस तरह से आप क्रॉस वायर को सेट शुरू में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे ताकि हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। फिर हम लेके आएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, और आइदर आप इस डायरेक्शन में भी सेट कर सकते हो, इधर से इधर की तरफ। मीन्स हम राइट से हम लेफ़्ट में भी लेके जा सकते हैं और लेफ़्ट से राइट में लेके आएंगे। ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, इसमें ब्रेक नहीं करोगे तो जो हमारे चांस ऑफ एरर है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ये था 11 था, यहाँ पे 11 था, और यहाँ पे हमारा कौन सा कोइंसाइड कर रहा था 9th। तो हमारी ये मान लो लेफ़्ट हैंड की रीडिंग है, तो हम देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड की रीडिंग क्या है। लेफ़्ट हैंड की मेन स्केल रीडिंग कितनी थी, 11 थी, और हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है, 9 है, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, और हम टोटल रीडिंग निकालेंगे जो, तो वो क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू में लिस्ट काउंट कितना था इसका, 100 था सर्कुलर स्केल का। तो टोटल रीडिंग कितनी आ जाएगी, 11.9 जो है हमारी, वो हमारी इसकी रीडिंग आ जाएगी, 11.09 हमारी क्या हो जाएगी, इसकी रीडिंग हो जाएगी। इसी तरह से आप पूरी आपने नंबर ऑफ रिंग्स पहले ली, आपने मान लो 11th पे लिया है तो मेन स्केल रीडिंग फिर आप 9th पे लेके आए, फिर 5th पे, ऑड या इवन पे करने से ज़्यादा बेटर हमें रिजल्ट मिलता है। फिर हम इसका डायमीटर कैसे निकालेंगे, इस पूरे का डायमीटर होता है, जो हमारा डायमीटर निकलेगा वो d² NM - d² N। तो वो हमारे मानने की बात है, हम फर्स्ट का लें और लास्ट का लें, हम इस तरह से भी क्या मान सकते हैं, इस तरह से भी हम मान सकते हैं, DNM²। हम इस तरह से इसका डायमीटर, ये फर्स्ट वाला DN हो गया, ये हो गया, इन दोनों के स्क्वायर में से आपस में क्या कर लेंगे, आपस में से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, डायमीटर निकल आएगा। डायमीटर का स्क्वायर इनका मीन लेंगे और फिर हम नंबर ऑफ रिंग्स जो है वो कंसीडर करके चलेंगे। अब हमारा है लीस्ट काउंट ऑफ स्फेरोमीटर, वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए रेडियस कैसे निकालते हैं और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए ये आपका होता है स्फेरोमीटर, ठीक है। इस पे ये एक मेन स्केल है, फिर से अगेन वही क्या है, सर्कुलर स्केल है। तो आप इसकी रीडिंग भी सेम इसी तरह लेंगे जैसे हमने इसकी रीडिंग ली है। तो इसमें क्या करना है, पहले आपने एक बार इसको प्लेन सरफेस पे रख लिया, ठीक है। ये इसको आपको इसकी ये 4 लेग्स दिखाई दे रही हैं, 3 तो इसमें है, और हम प्लेन सरफेस पे क्या करेंगे, इसको बिल्कुल नीचे करते जाएंगे। जब ये हमारा
इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब देखो ये चारों अगर ये सेट हो गई है प्लेन नॉर्मल सरफेस पे, हम क्या करेंगे, एक पेपर लेके जाएंगे और इसमें से पास करके देखेंगे कि ये पेपर पास हो रहा है। इट मीन्स हमें इसको थोड़ा सा और डाउन करने की ज़रूरत है। अभी हमने इसको कर दिया डाउन। अब पेपर पास करके देखो, किसी भी कॉर्नर से पेपर पास हो रहा है तो इसको एडजस्ट करो कि कहीं से भी पेपर क्या हो रहा हो, नीचे से पास ना हो रहा हो। अब देखिए कहीं से भी हमारा पेपर जो है वो पास नहीं हो रहा है नीचे से, छोटा सा पेपर उठा के। अब आपने क्या करना है, देखो इस पे क्या है, मेन क्या है, मेन स्केल पे क्या है, 0 दिखाई दे रही है। और ये किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, ये हमारा कर रहा है 0 किसके साथ कर रहा है, ज़ीरो। ये देखिए ये जो लाइन आ रही है जिसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, 10 से आगे 11 है, 11 और 10 के बीच में है, सॉरी 15 और 16 के बीच में है। तो ये 10 हो गया, ये आगे ये 15 हो गया, उससे आगे 20 है। तो 15 और 16 के बीच में हमारी ये वैल्यू है, तो हम क्या कंसिडर करके चलेंगे, 15 कंसिडर करेंगे। तो मेन स्केल की आपकी रीडिंग क्या हो गई, मेन स्केल की तो आपकी 0 हो गई। वर्नियर स्केल की क्या हो गई, वर्नियर स्केल की आ गई आपकी 15। और लिस्ट काउंट वही सर्कुलर स्केल है तो कितना हो जाएगा, टोटल रीडिंग क्या होगी, टोटल रीडिंग होगी आपकी मेन स्केल 0 प्लस वर्नियर स्केल कितनी थी आपकी 15 थी, इनटू में जो आपका लिस्ट काउंट है वो 1/100, तो कितना आ गया 0.15 जो है आपका, ये आपकी रीडिंग आ गई प्लेन सरफेस पे। अब क्या करना है हमने, अब हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेना है, ठीक है। या आपने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया, इसको इस तरह से रखना है। अब आपने क्या करना है, इस स्पेरोमीटर को इसके ऊपर रखना है जैसे उसमें किया था। अब आपने क्या करना है, इस तरह से प्लेस करना है कि इसकी चारों लेग्स जो हैं, फिर से पेपर के थ्रू पास करके देखेंगे तो आपने इसको प्लेस करना है। ये देखिए ये प्लेस हो गया है। फिर से क्या करना है, पेपर पास करके देखना है, किसी भी उससे पेपर पास नहीं होना चाहिए। तो पेपर जब हमने पास करके देखा तो ये हमारे पास रीडिंग मिल गई। अब देखो ये 0 से कितना ऊपर गया है, 0 से 1 पे गया है, ये है ना, ये गया है 0 से 1 पे। और 1 किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, ये है 80, ठीक है। इधर कौन सा होगा, इधर है 79, 79 और 80 के बीच में है, तो हम क्या कंसिडर करके चलेंगे, हम 79 कंसिडर करेंगे। तो जब हमने इसको, इसकी रीडिंग हम किस तरह से लेते हैं, इसकी रीडिंग हम इस तरह से लेते हैं। पहले था हमारा 0 रीडिंग, 0 रीडिंग में हमारी आ गई थी 0.15। तो मेन स्केल में हमारी, फिर हम जब हमने इसको कन्वेक्स स्केल पे रखा तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है हमारी, 1 आ रही है। वर्नियर की कितनी आ रही है हमारी, 79 आ रही है। तो टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी हमारी, 1.79। तो हाइट कैसे निकालेंगे इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है, हाइट निकाल लेंगे हम। तो हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट होगी b माइनस ए, मीन्स 1.79 माइनस में a जो हमारा निकला था 0.15, ऐसे 3-4 बार करके निकालेंगे और हम क्या ले लेंगे, टोटल मीन ले लेंगे। तो हमारा जो रेडियस का फॉर्मूला है वो क्या है, जो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं, इसमें वेवलेंथ भी निकालते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकालते हैं कि ये जो हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया है इसकी रेडियस क्या होगी। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है L² बाय में 6h प्लस में h/2। अब h तो आपने निकाल ली, लेकिन ये L क्या है यहाँ पे, तो L ये होता है, आपने इस स्पेक्ट्रोमीटर को उठाया और किसी भी सरफेस पे ऐसे प्रेस किया तो आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे। जैसे ये यहाँ पे निशान बन गया, यहाँ पे निशान बन गया और यहाँ पे निशान बन गया। आप स्केल की हेल्प से क्या करोगे, इस लेंथ को मेज़र कर लोगे। एक बार तीनों मेज़र कर लेना, ये तीनों सेम होती हैं। तो ये क्या हो गई आपकी, L हो गई। इस सरफेस पे प्रेस किया है तो इनके पैरों के निशान बन गए और हमने उसको स्केल की हेल्प से मेज़र कर लिया। तो हमारी वहाँ पे क्या मिल जाएगी, हमें
लेंथ मिल जाएगी। तो लेंथ जो हमें मिलेगी उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6h प्लस h/2 हमें क्या मिल जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस न्यूटन्स रिंग्स वाले एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं कि जो हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जो भी किसी भी लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं उसको इस सेटअप में रखते हैं। यहाँ पे ग्लास प्लेट को रिंग्स देखते हैं और हम उसकी हेल्प से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं और वेवलेंथ ऑफ द लैंप भी निकाल लेते हैं। तो इसकी कुछ कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है। तो ये इसकी कुछ कैलकुलेशन है जहाँ पे हमने लैम्डा निकाल लिया और यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड वेवलेंथ जो हमारी होती है उसका यूज़ किया और क्या निकाल लिया, परसेंटेज एरर निकाल लिया कि हमारी लैम्डा डैश मीन कितना आया है और मीन कितना था। वहाँ से हमने क्या कर लिया, परसेंटेज एरर जो है हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और ये आपकी कुछ रीडिंग्स हैं। ठीक है, लेफ़्ट हैंड रीडिंग, राइट हैंड रीडिंग, ये डायमीटर दोनों का डिफरेंस और ये हमारा क्या आ गया, टोटल मीन आ गया। ये ऑब्जर्वेशन टेबल है आपकी मेन स्केल रीडिंग। इसने लिया है 0, 4, 8, 12 और हमने लिया है ये 20 रीडिंग तक हमने यहाँ पे रिंग्स की रीडिंग ली है। और हम अलग से स्पैरोमीटर की अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो। अगर हमें वेवलेंथ निकालनी है तो हम सिर्फ इतना ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। और आपको पता है कि रेडियस जो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला ये था। अब आपने लेंथ मेज़र करनी सीख ही ली। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से किसी भी सरफेस पे प्रेस किया, यहाँ से स्केल की हेल्प से जो भी पॉइंट हमें मिले उनकी हमने क्या कर ली, लेंथ निकाल ली। और हाइट आपको पता ही है, एक बार प्लेन सरफेस पे हम इसको रखेंगे और एक बार कर्व्ड सरफेस पे रखेंगे और जो टोटल डिफरेंस आएगा वही क्या होगी, हमारी हाइट होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।